नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर आ रही है। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर से जूझता भारत। 24 घंटे में दर्ज हुए दुनिया के सबसे ज्यादा केस। दुनिया भर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दुनिया में कोरोना के नए केस के मामले में भारत एक बार फिर पहले नंबर पर पहुंच गया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 68,020 मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 291 लोगों की मौत हुई है। वहीं अगर दुनिया भर के कोरोना के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो दुनिया भर में पिछले एक दिन में कोरोना के 4,86,724 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद भारत में कोरोना की स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है। दुनिया में इस समय कोरोना के कुल 12,77,63,220 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 27,95,878 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं भारत में कोरोना के आंकड़ों को देखें तो नए केस सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,20,39,644 हो गई है। देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,61,843 हो गई है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। पेट में तेज दर्द के बाद अस्पताल ले जाए गए शरद पवार। नवाब मलिक बोले बुधवार को होगी सर्जरी। बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार को रविवार देर शाम अचानक तबीयत बिगड़ जाने के बाद ब्रीच कैंडी अस्पताल में जांच के लिए ले जाया गया है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि शरद पवार के पेट में अचानक तेज दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में जांच के लिए ले जाया गया है। वरिष्ठ डॉक्टरों की निगरानी में शरद पवार की जांच की जा रही है। शरद पवार की सेहत से जुड़ी जानकारी देते हुए नवाब मलिक ने बताया कि डॉक्टरी जांच में पता चला है कि उनके गल ब्लैडर में कुछ दिक्कत है। उन्होंने बताया कि शरद पवार खून पतला करने की दवा ले रहे थे, लेकिन इस दिक्कत के चलते उन्होंने दवा बंद कर दी है। उन्हें अब 31 मार्च को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, जहां पर उनकी एंडोस्कोपी और सर्जरी की जाएगी। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करने की खबरें आने के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। एक तरफ एनसीपी ने इस तरह की किसी भी मीटिंग की खबरों को खारिज किया, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना के सहयोगी दल कांग्रेस ने इस मुलाकात पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेताओं ने पूछा है कि अगर गृह मंत्री देश के किसी बड़े नेता से मिल रहे हैं तो देश को बताना चाहिए। यह जानना देश की जनता का हक बनता है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव पाबंदियां लगाने को राजी। एनसीपी बोली हम जोखिम नहीं ले सकते। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य में लॉकडाउन जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। इसी बीच आघाड़ी गठबंधन सरकार में पाबंदी ही फूट की नई वजह भी बनता दिख रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और महाराष्ट्र टास्क फोर्स के साथ कोरोना के हालात पर बैठक की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का खाका तैयार करने को कहा। लेकिन उद्धव ठाकरे के इस प्लान पर एनसीपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि अगर राज्य के लोग लगातार लापरवाही जारी रखेंगे तो पाबंदी जैसी स्थितियों से गुजरना पड़ेगा। इस पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, हम लॉकडाउन जैसा जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं है। हमने सीएम से और विकल्पों पर विचार करने को कहा है। महामारी के बढ़ते मामलों पर उन्होंने अधिकारियों से लॉकडाउन की तैयारी को करने को कहा है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं कि लॉकडाउन के फैसले को टाला नहीं जा सकता। अगर लोग कोरोना के नियमों का पालन करेंगे तो इसे बचा जा सकता है। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना। बोले बेगम जीती तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर धार्मिक तुष्टीकरण करने का आरोप लगाते हुए नंदीग्राम से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बेगम ममता बनर्जी को ईद पर ईद मुबारक कहने की आदत है, तो वो आज होली पर भी होली मुबारक कहती हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और टीएमसी सरकार में मंत्री रह चुके अधिकारी ने मतदाताओं को आगाह करते हुए कहा कि अगर वो बेगम को वोट करेंगे तो बंगाल मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी को ईद पर ईद मुबारक कहती हैं और ये उनकी आदत में रहा है, तो वो होली पर भी लोगों को होली मुबारक ही कहती हैं।
बेगम को वोट ना दे। अगर आप बेगम को वोट देंगे तो ये मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। बेगम सूफियान के अलावा किसी को नहीं जानती। अधिकारी ने ये टिप्पणी नंदीग्राम के खोडम्बी 2 में दी है। यहीं से कुछ दूरी पर सीएम ममता बनर्जी जनसभा को संबोधित करती हैं। मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए अधिकारी ने कहा कि बेगम अचानक बदल गईं और मंदिरों के चक्कर लगाने लगी क्योंकि उन्हें हार का डर है। बता दें कि ममता और शुभेंदु दोनों ही एक दूसरे पर निजी हमले कर रहे हैं। नंदीग्राम में ये दोनों आमने सामने हैं, जहां पर गुरुवार को मतदान होना है। जहां शुभेंदु हिंदू मतदाताओं की भावनाओं पर खेल रहे हैं, वहीं वो ममता सरकार की कथित तुष्टीकरण की नीतियों को उजागर कर रहे हैं। टीएमसी प्रमुख ने अधिकारी को गद्दार करार दिया और कहा है कि वो उत्तर प्रदेश के गुंडों से मदद ले रहे हैं। अधिकारी बीजेपी के सत्ता में आने पर बंगाल में योगी जैसे प्रशासन का वादा कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की तरह जिस तरह से वो अपने राज्य का संचालन कर रहे हैं, हम भी शासन करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश परिवर्तन कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि गोदावरी नदी किस राज्य में स्थित है। सही जवाब देकर आप जीत सकते हैं शानदार उपहार। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है एनसीबी का बड़ा खुलासा। ड्रग तस्करी के लिए नाबालिग लड़कियों का हो रहा था इस्तेमाल। बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स तस्करी में बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। एनसीबी के मुताबिक मुंबई में फैले ड्रग्स के जाल के बड़े ड्रग तस्करी के लिए नाबालिग लड़कियों का इस्तेमाल करते थे। इन नाबालिग लड़कियों के जरिए मुंबई के अलग अलग इलाकों में ड्रग्स की तस्करी कराई जाती थी। ड्रग्स तस्कर ऐसा इसलिए करते थे ताकि पुलिस या नारकोटिक्स एजेंसियों को इसकी भनक न लगे और उनका धंधा चलता रहे। ड्रग्स तस्कर उसकी तस्करी के लिए कॉलेज जाने वाली नाबालिग लड़कियों का ज्यादातर इस्तेमाल करते थे। इसके एवज में ड्रग रैकेट चलाने वाली लड़कियों को या तो पैसे मिलते थे या फिर उन्हें ड्रग्स का आदी बना दिया जाता था। एनसीबी के ज्वाइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बताया कि सुशांत केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद से एनसीबी मुंबई के फैले ड्रग्स जाल को खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। एनसीबी के निशाने पर वो तमाम ड्रग्स तस्कर हैं जो बच्चों को ड्रग्स का आदी बनाने के साथ साथ पूरी मुंबई में ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। गुस्साई नुसरत जहां ने बीच में छोड़ा रोड शो, बोली इतना तो मैं सीएम के लिए भी नहीं करती। बता दें कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां को गुस्सा आ गया और वो एक रोड शो को बीच में ही छोड़कर चली गई। नुसरत जहां ने कहा कि वो 1 घंटे से अधिक समय की रैली में हिस्सा नहीं लेती, भले ही वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन में क्यों ना हो। नुसरत जहां अशोकनगर सीट के गुमा में टीएमसी प्रत्याशी नारायण गोस्वामी के लिए हाल में प्रचार कर रही थी और अचानक से उन्होंने रोड शो में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। हालांकि पार्टी के कार्यकर्ता उनसे रोड शो में रुके रहने का आग्रह करते रहे। बशीरहाट से सांसद टीएमसी कार्यकर्ताओं से कहते जो सुना जा सकता है, मैं 1 घंटे से अधिक समय से रोड शो में हिस्सा ले रही हूं, मैं मुख्यमंत्री के लिए भी न करूं, क्या आप मजाक कर रहे हो। गोस्वामी ने बाद में कहा कि जहां को मोच आ गई थी इस वजह से वो पूरे रोड शो में हिस्सा नहीं ले पाई। विपक्षी भाजपा ने ममता नंदीग्राम हार रही है हैशटैग से घटना का वीडियो ट्विटर पर अपलोड कर दिया। मुख्यमंत्री बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही है, जहां उनका मुकाबला पूर्व सहयोगी और भाजपा के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से है। इस सीट पर 1 अप्रैल को चुनाव होना है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में बता दें कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी बोली, मैं रॉयल बंगाल टाइगर, यूपी बिहार के गुंडों ने मुझ पर किया हमला। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो यहां अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें शेर की तरह जवाब दूंगी। ममता ने कहा कि जो लोग संस्कृति से प्यार नहीं कर सकते वो यहां राजनीति नहीं कर सकते। नंदीग्राम में गुंडागर्दी हो रही है, हमने बिरुलिया में बैठक की, टीएमसी कार्यालय को तोड़ दिया गया। शुभेंदु अधिकारी जो चाहे कर रहा है, मैं गेम भी खेल सकती हूं, मैं भी शेर की तरह जवाब दूंगी, मैं रॉयल बंगाल टाइगर हूं। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने मुझ पर हमला किया, नंदीग्राम के किसी व्यक्ति ने मुझ पर हमला नहीं किया, लेकिन आप यूपी बिहार से गुंडे लाए। हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं, अगर वे आते हैं तो महिलाओं को बर्तनों से पीटना चाहिए। वहीं राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं की मां की मौत को लेकर उत्पन्न आक्रोश के बीच ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि वो महिलाओं के खिलाफ हिंसा का समर्थन नहीं करती और उन्हें मौत की असली वजह नहीं पता। बनर्जी ने पूछा कि जब भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में महिला को उत्पीड़न कर जान से मार दिया गया तब केंद्रीय मंत्री अमित शाह क्यों चुप थे।
भाजपा का दावा है कि पिछले महीने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के निमता इलाके में तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने भगवा पार्टी कार्यकर्ता की 82 वर्षीय बुजुर्ग मां पर हमला किया था और चोट के चलते उनकी मौत हो गई। बनर्जी ने नंदीग्राम में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं नहीं जानती कि बहन की मौत कैसे हुई। हम महिलाओं के खिलाफ हिंसा का समर्थन नहीं करते। मैंने अपनी बहनों और माताओं के खिलाफ हिंसा का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि लेकिन भाजपा अब इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। अमित शाह ट्वीट कर रहे हैं कि बंगाल का क्या हाल है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जब महिला पर हमला किया गया और बर्बरता दिखाई गई तब वो चुप क्यों थे। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने दिया झटका, खारिज की पासपोर्ट जारी करने की मांग वाली याचिका। बता दें कि पासपोर्ट मामले में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने सोमवार को महबूबा मुफ्ती की पासपोर्ट जारी करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। बता दें कि 27 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर स्थित पासपोर्ट ऑफिस से एक पत्र मिला था जिसमें कहा गया था कि उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो सकता क्योंकि पुलिस रिपोर्ट आपके अनुकूल नहीं है। इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने कोर्ट का रुख किया था। हालांकि पीडीपी प्रमुख को कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से भी कोई फायदा नहीं मिला है। उनकी याचिका पर सुनवाई श्रीनगर हाईकोर्ट के जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने की। जज मागरे ने कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट के आधार पर पासपोर्ट ऑफिसर ने आपका पासपोर्ट का रिन्यूअल रद्द किया है। ऐसे मामले में कोर्ट कोई निर्देश नहीं दे सकता। जज ने कहा कि पासपोर्ट जैसे मामलों में कोर्ट के पास सीमित अधिकार क्षेत्र है। आपका मामला पूरी तरह से प्रशासनिक है। जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने यह भी कहा कि वो इस मामले में कोर्ट के हस्तक्षेप की कोई वजह नहीं जान पाए हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। 6 दिन बाद सुएज नहर से आई राहत भरी खबर, फंसा हुआ कार्गो जहाज फिर से चल पड़ा। बता दें कि 23 मार्च को सुएज नहर में कार्गो जहाज एवर गिविंग के फंस जाने की वजह से जल मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई थी, जो आखिरकार अब निकल गया है। सुएज नहर अथॉरिटी इस रास्ते को खोलने में लगे हुए थे, जिसके 6 दिन बाद आज राहत भरी खबर सामने आई है। कंटेनर जहाज सोमवार को फिर से चालू किया गया। अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि बड़े कंटेनर जहाज को सही दिशा में मोड़ दिया गया है, जिसके बाद व्यापार जलमार्ग पहले की तरह साफ हो गया है। बता दें कि इस जहाज को दुनिया के सबसे विशाल मालवाहक कंटेनर जहाज में से एक माना जाता है, जो एशिया और यूरोप के बीच चलता है। 5 दिन से फंसे एवर गिविंग कंटेनर जहाज को आज फिर से शुरू किया गया, जिसकी जानकारी इंच केप शिपिंग सर्विसेज की ओर से दी गई है। बताया गया है कि सुएज नहर के रास्ते को रोकने वाले कंटेनर जहाज को आंशिक रूप से पहले निकालने में सफलता मिल गई थी, जिसके बाद जहाज को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम का हाल। बता दें कि दिल्ली की गर्मी से बेहाल हुए लोग, 76 साल का टूटा रिकॉर्ड, पारा पहुंचा 40 के पार। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। होली के दिन यानी सोमवार को दिल्ली के लोग गर्मी से बेहाल रहे। 76 वर्षों बाद मार्च के महीने में दिल्ली सबसे अधिक गर्म रही। इसके बाद मार्च 1945 में दिल्ली का तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मंगलवार को बढ़ते तापमान से राहत मिलने की संभावना है। दिल्ली के सामान्य मौसम की बात करें तो यह अधिकतम तापमान के औसत से 8 डिग्री अधिक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि दिल्ली में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यही नहीं, दिल्ली में लू भी चलने लगा है, जो आमतौर पर अप्रैल के आखिर में चलती है। वहीं दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्से में आंधी, बिजली, ओलावृष्टि की संभावना बताई है। मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।